आपने भारतीय संविधान के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान किसे कहते हैं तो क्या आप बता पाएंगे? अगर नहीं तो शुरुआत करते हैं। देखो, संविधान क्या है तो उसकी ये परिभाषा हो सकती है, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं भारत का। तो भारत में जनता के ऊपर शासन होता है। शासन किस तरीके से होता है ये बात कहाँ लिखी गई है? जैसे कि एक संसद होगी, संसद 2 हिस्सों में बटी होगी, वैसे राज्यों की विधायिकाएं होंगी, मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है ना। एक हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ये सब बातें कहाँ से निकलकर सामने आई? कहीं ना कहीं तो लिखी होंगी। तो ये सब बातें लिखी हैं कहाँ पर? संविधान में, ठीक है ना। क्योंकि यही कहते हैं ना, यही है जो संविधान ही है जो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से चलेगी उसका निर्धारण करता है, ठीक है। जैसे जैसे भारत में अगर देखा जाए तो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, ठीक है। तो संविधान ने ही इन सारे अंगों की स्थापना की है, ठीक है। साथ में इनकी ताकत भी बताई गई है कि विधायिका का क्या काम होगा, कार्यपालिका का क्या काम होगा और न्यायपालिका का, इनका आपस में संबंध कैसा होगा, ये भी संविधान में बताया गया है। यानी कि ये सारी की सारी बातें कहाँ बताई गई हैं? संविधान में। और इनके द्वारा ही भारत की आम जनता पर शासन होता है। तो संक्षेप में ये किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च नियम पुस्तिका है, ठीक है ना। अब संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, सर्वोच्च नियम पुस्तिका है जो उस समाज और वहाँ के कानूनों को नियंत्रित करती है। भारत में जो भी कानून बनाए जाएंगे ना वो संविधान के सम्मत ही होंगे। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके विरोध में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। साथ में जो समाज के ऊपर शासन होगा, ठीक है ना, आम जनता पर शासन होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी संविधान के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। तो ये बात कही गई है। आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान के कार्य क्या हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, पहला, विचारधारा की अभिव्यक्ति। अगर आप संविधान को पढ़ोगे, प्रस्तावना को पढ़ोगे, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ोगे, मूल अधिकारों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि संविधान की विचारधारा क्या है, संविधान किस दिशा में भारत को ले जाना चाहता है। या फिर हम किसी भी देश के संविधान की बात करें तो, ठीक है ना, वहाँ विचारधारा क्या है, जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, या फिर कह सकते हैं कि उस देश के लोग किस दिशा में ले जाना चाहते हैं अपने भविष्य को, ये पता चल जाएगा उस संविधान को पढ़ के। दूसरा, मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति, ठीक है ना। संविधान किसी भी देश का एक कहते हैं सबसे सर्वोच्च नियम होता है, ओके। तो ये बताता है कि यही है मूलभूत कानून। इसके अलावा संगठनात्मक ढांचा, यहाँ तो बता ही चुके हैं किस तरीके से सरकारें बनती हैं, ठीक है ना। एक जैसे मंत्री होती है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो सरकार का जो संगठन है वो किस तरीके से काम करेगा। साथ में सरकार के स्तर, जैसे कि एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी, इसके बाद आगे चलकर जो स्थानीय सरकारें होंगी, पंचायतें वगैरह होंगी, ये सारी बातें कहाँ बताई गई हैं? संविधान में। तो ये है साहब संविधान के कार्य कि इन सब बातों की व्याख्या करता है, ओके। तो फिर अंत में इतना समझ सकते हैं कि किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधार विधि भी कहा जा सकता है। आधार विधि यानी कि यही मूल है, ठीक है ना, इसी से बाकी कानून निकल कर सामने आएंगे, जो उसके राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत विहित करती है। यानी जो शासन व्यवस्था है उसके मूल सिद्धांतों का निर्णय कौन करता है? संविधान, जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधिमान्यता तथा वैधता के लिए कसा जाता है। यानी कि संसद हो चाहे विधानसभाएं हो, कोई भी कानून बनाएंगे वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है ना। ये भी वो कानून बेहतर है कि नहीं है तो उसको चेक किया जाएगा संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, ठीक है। मान लो सरकार ने कोई काम किया तो ये सही है या गलत है, ये कैसे चेक किया जाता है? वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए क्या किया गया है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका ये काम करता है, वो चेक करता है कि जो संविधान, जो शासन चलाया जा रहा है किसी देश में वो संविधान सम्मत है या नहीं है। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल कि संविधान किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।